Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic is how to define variables. In this statement, nm dollar is an alphanumeric variable, यानी जो nm डॉलर है वो अल्फ़ानुमेरिक वेरिएबल है डेट जो कि होल्ड्स द वैल्यू अहमद, जिसकी वैल्यू जो है वो अहमद है। ऑलवेज़ हमेशा रिमेंबर याद रखें टू पुट डबल कोट्स लिखने के लिए बिफोर पहले एंड आफ्टर बाद में द वैल्यू के, यानी डबल कोड होता है पहले शुरू में भी और आखिर में वैल्यू के। डिपेंडिंग अपॉन एनएसआर करता है द टाइप ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू की किस्म पे। वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड, वेरिएबल्स जो हैं वो उनकी दर्जा बंदी की जाती है एज इंटीजरल और स्ट्रिंग, इंटीजरल और स्ट्रिंग के तौर पर। इंटीजरल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल है डेट डिफाइंड आइडेंटिफाइज, जो कि शनाख्त करता है या पहचाना जाता है अ मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन के तौर पर। डेट स्टोर्स, जो कि ज़ख़ीरा करता है एन इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू को। द इंटीजर वैल्यू ऑलवेज एंड्स विद अ परसेंटेज साइन। इंटीजर वैल्यू जो है वेरिएबल जो है वो हमेशा इख्तिताम पजीर होते हैं परसेंटेज के साइन पर। एज परसेंटेज इज़ इक्वल टू 12, जैसा कि एज परसेंटेज बराबर होती है 12 के। इन दिस स्टेटमेंट में एज परसेंटेज इज़ द इंटीजर वैल्यू, यानी कि जो एज परसेंटेज है वो इंटीजर वैल्यू है। मेमोरी लोकेशन की विच जो कि होल्ड्स एन इंटीजर वैल्यू, जो कि एक इंटीजर वैल्यू बनाती है। द वैल्यू 12 इज़ असाइन टू एज परसेंटेज, और जो वैल्यू है 12 की वो जानी जाती है एज परसेंटेज के तौर पे। स्ट्रिंग वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो ऐसा वेरिएबल है डेट आइडेंटिफाइज, जो कि पहचाना जाता है अ मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन के तौर पर। स्टोर करता है या ज़ख़ीरा करता है अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, स्ट्रिंग लेटर्स को। द नेम ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में नाम एंड्स इख्तिताम पजीर होता है विद अ डॉलर साइन पर। nm डॉलर इज़ इक्वल टू अहमद। सिंगल वेरिएबल टू स्टोर अ नंबर हैविंग अ डेसिमल वैल्यू, यानी कि अगर किसी नंबर की वैल्यू डेसिमल में है तो उसको स्टोर करने के लिए आपको ज़रूरत होती है अ वेरिएबल, एक वेरिएबल की कॉल्ड कहलाता है सिंगल वेरिएबल इज़ द मेमोरी लोकेशन, सिंगल वेरिएबल मेमोरी लोकेशन है डेट स्टोर करती है अ डेसिमल वैल्यू, एक डेसिमल वैल्यू को। इट ऑलवेज एंड्स, ये हमेशा इख्तिताम पजीर होती है विद अ सेमीकोलन साइन पर। लेंथ सेमीकोलन इज़ इक्वल टू 56 डेसिमल पॉइंट 12। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, यानी कि अगर नेमिंग वेरिएबल्स हो तो उसके लिए क्या असूल हैं। यू शुड फॉलो सम बेसिक रूल्स, आपको जो बुनियादी असूल हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए टू राइट वेरिएबल्स लिखने के लिए, सच एज़, जिस तरह के आ वेरिएबल नेम शुड ऑलवेज बीइंग विद एन अल्फ़ाबेट, एक जो वेरिएबल है नाम जो है वो हमेशा अल्फ़ाबेट की सूरत में होना चाहिए। आफ्टर द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, पहले अल्फ़ाबेट के बाद यू कैन राइट अल्फ़ाबेट और नंबर, आप लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट को और नंबर को। फॉर एग्ज़ाम्पल ATM 23, A45M ABC ETC, यानी इस तौर पे आप यू कैन राइट अल्फ़ाबेट और नंबर्स, आप अल्फ़ाबेट और नंबर्स को लिख सकते हैं। आ वेरिएबल शुड डू बी आ रिज़र्व्ड वर्क लाइक, यानी कि जो एक वेरिएबल है उसे एक रिज़र्व्ड वर्ड नहीं होना चाहिए, लाइक जिस तरह के प्रिंट, CLS, इनपुट, LET ETC। आ वेरिएबल
A variable should not be a reserved word like print, cls, input, let, etc. यानी कि जो एक वेरिएबल है वो प्रिंट होना चाहिए, रिज़र्व वर्ड होना चाहिए, जिस तरह के प्रिंट, cls, इनपुट और let वगैरह वगैरह। आ वेरिएबल कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 40 करैक्टर्स। एक वेरिएबल जो है वो तकरीबन 40 करैक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। आ वेरिएबल शुड एंड विद द अप्रोप्रिएट साइन। एक वेरिएबल जो है उसका जो इख्तिताम है वो अप्रोप्रिएट साइन के साथ होना चाहिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टेंट्स। एन आइटम विद अ फिक्स्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। यानी कि जिस आइटम की वैल्यू फिक्स्ड होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल जो उनसे हैं वो अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है एग्जीक्यूशन के दरमियान, जबकि कांस्टेंट डू नॉट चेंज देयर वैल्यू। कांस्टेंट्स जो है वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को चलाने के दौरान। वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस हैं डेट स्टोर डिफरेंट वैल्यूज़, जो ज़ख़ीरा करती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम को एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ़ औक़ात में। बट लेकिन एट टाइम्स इन औक़ात पर वी नीड टू स्टोर कांस्टेंट वैल्यू। हमें ज़रूरत होती है ज़ख़ीरा करने की कांस्टेंट वैल्यू को, टू बी यूज्ड, इस्तेमाल करने के लिए, इन आवर टास्क, अपने काम के लिए या काम में। लाइक जिस तरह यूजिंग द वैल्यू पाई टू कैलकुलेट, जिस तरह के यूजिंग इस्तेमाल करते हैं द वैल्यू पाई टू कैलकुलेट, पाई को कैलकुलेट करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे।